समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आगामी राजनीतिक मौसम में सक्रिय भूमिका निभाने की स्पष्ट तैयारियां करती दिख रही हैं। लंबे समय तक अपेक्षाकृत शांत रहने के बाद अब वह फिर से जमीन पर उतरकर बसपा को चुनावी रूप से पुनर्जीवित करने की रणनीति बना चुकी हैं। इसी क्रम में 6 दिसंबर को नोएडा में होने वाली उनकी रैली को राजनीतिक हलकों में बेहद ही अहम माना जा रहा है। ये तारीख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस की वजह से भी प्रतीकात्मक महत्व रखती है और इसी कारण मायावती की ये सभा श्रद्धांजलि के साथ साथ उनके राजनीतिक इरादों के प्रदर्शन का भी अवसर बनने जा रही है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इन रैलियों और बैठकों का मकसद साफ है, बसपा के कैडर को सक्रिय करना और ये संदेश देना कि पार्टी अपने बुरे दौर के बावजूद मैदान छोड़ने वाली नहीं है। बसपा की सीटों में लगातार गिरावट, वोट शेयर में भारी कमी और मायावती की राजनीतिक सक्रियता में उल्लेखनीय गिरावट ने पिछले एक दशक में पार्टी के जनाधार को काफी हद तक कमजोर किया है। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बसपा 2012 में 80 सीटों पर सिमट गई, 2017 में 19 सीटों तक रह गई और फिर 2022 में केवल 1 सीट पर सीमित होकर रह गई। वोट शेयर भी 30% से गिरकर लगभग 13% पर आ गया है। इन घटनाओं ने बसपा के भविष्य को लेकर बड़ी शंकाएं पैदा की हैं और राजनीतिक विश्लेषकों ने कई बार लिखा कि पार्टी धीरे धीरे अपने अस्तित्व की लड़ाई में फंसती जा रही है। इन्हीं परिस्थितियों में मायावती ने 2027 के चुनावों से काफी पहले ही रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अक्टूबर में लखनऊ की रैली, नवंबर में दिल्ली में की गई 5 महत्वपूर्ण बैठकों और अब दिसंबर में नोएडा की विशाल सभा के जरिए ये साफ हो रहा है कि वह 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। पार्टी के अंदर फिर ये संकेत है कि ये तो बस शुरुआत है। आने वाले महीनों में मायावती व्यक्तिगत रूप से पार्टी की कमान संभालेंगी और ज्यादा समय जमीन पर बिताएंगी। ये वही शैली है जो उन्होंने बसपा संस्थापक काशीराम के साथ शुरुआती वर्षों में अपनाई थी, जब संगठन निर्माण के लिए वह गांव-गांव नाइट कैंप करती थी, कार्यकर्ताओं के साथ रहती थी और उनकी समस्याएं सीधे सुनती थी। पार्टी के रणनीतिकारों की माने तो उसी पुराने अंदाज में अब मायावती दोबारा दिखाई देने वाली हैं। वह यूपी के सभी 18 मंडलों में नाइट कैंप करेंगी, जहां वह स्थानीय संगठन के साथ बैठकर जमीनी मुद्दों पर चर्चाएं करेंगी और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करेंगी। बसपा के लिए ये जरूरी भी है क्योंकि पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक दलित समुदाय पिछले कुछ वर्षों में बिखरा है और काफी हद तक भाजपा तथा अन्य दलों की ओर खिसका है। इसी कारण मायावती अब घर घर संपर्क अभियान पर जोर दे रही हैं ताकि बसपा का मूल आधार फिर से पार्टी के साथ खड़ा हो सके। इसके अलावा पार्टी की योजना है कि 2026 के फरवरी या मार्च से लगातार बड़े स्तर पर रैलियों का सिलसिला शुरू किया जाए। ये रैलियां सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं होंगी बल्कि प्रदेश के हर इलाके में पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास भी करेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को यह भी संदेश दिया जा रहा है कि आने वाला चुनाव बसपा के लिए केवल सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व की जंग है। यही वजह है कि मायावती इस बार कार्यक्रम में खुद नेतृत्व करते हुए नजर आएंगी। नोएडा की रैली को इस पुनर्जीवन अभियान का पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। दिल्ली और पश्चिम यूपी के समीप स्थित नोएडा हमेशा से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। ये क्षेत्र न सिर्फ मीडिया कवरेज के लिहाज से रणनीतिक है बल्कि शहरी दलित आबादी का भी केंद्र माना जाता है। मायावती की रैली इस समुदाय को दोबारा जोड़ने का प्रयास भी हो सकती है। इसके साथ ही ये सभा भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी संदेश होगी कि बसपा अभी खेल से बाहर नहीं है और उसका वोट बैंक अभी भी सक्रिय किया जा सकता है। इसके अलावा राजनीति में मायावती की छवि हमेशा से एक अनुशासित, सख्त और संगठन को प्राथमिकता देने वाली नेता की रही है। हाल ही के वर्षों में उनकी दूरी और मौन ने विरोधी दलों को ये धारणा बनाने का मौका दिया है कि बसपा अब कमजोर पड़ चुकी है, लेकिन पार्टी के भीतर उनकी पकड़ अब भी मजबूत है और कई नेता मानते हैं कि जब भी वह सक्रिय होती है पूरा कैडर अपने पुराने ढर्रे पर लौट आता है। यही उम्मीद अब दोबारा दिखाई दे रही है। बसपा के भीतर ये भावना है कि अगर मायावती ने 2007 की तर्ज पर आक्रामक और जमीन से जुड़े अभियान की शुरुआत की तो पार्टी अपने वोट बैंक का बड़ा हिस्सा फिर हासिल कर सकती है। इन सभी घटनाक्रमों के बीच राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें भी अब बसपा की गतिविधियों पर टिकी हैं। सवाल ये है कि क्या मायावती आने वाले 2 वर्षों में ऐसा माहौल बना पाएंगी कि बसपा फिर से चुनावी मुकाबले में गंभीर खिलाड़ी बन सके।
ये चुनौती आसान नहीं है क्योंकि यूपी की राजनीति अब भाजपा और सपा के बीच ध्रुवीकृत हो चुकी है। ऐसे में बसपा को तीसरी ताकत बनने के लिए बेहद मेहनत करनी होगी और नए सामाजिक समीकरण गढ़ने होंगे। मायावती की सक्रियता इस दिशा में पहला संकेत भर है। फिलहाल पार्टी का पूरा फोकस 6 दिसंबर की रैली पर है, जिसे बसपा की नई शुरुआत के रूप में पेश किया जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये रैली 2027 की बड़ी लड़ाई से पहले बसपा के लिए गति प्रदान करने में सफल हो पाती है या नहीं। लेकिन एक बात साफ है, मायावती अब पुराने काशीराम शैली वाले अंदाज में लौटने का मन बना चुकी हैं और बसपा को पुनर्जीवन दिलाने का अभियान शुरू हो चुका है। तो मायावती की इस गतिविधियों के बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।